हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नायाब अनवर और ये है मेरा चैनल एजुकेशन मास्टर क्लास। यहाँ आपको मिलेगी 1000 MCQ सीरीज़ ऑन एजुकेशन और ये चैनल स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो इंटर से लेकर मास्टर और MPhil से लेकर PhD तक जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो B.Ed कर रहे हैं, M.Ed या FPSC PPSC के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो हेड और डिप्टी हेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेक्चर एजुकेशन के लिए, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच एस्पेक्ट ऑफ फीमेल डेवलपमेंट बिकम फास्टर आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर के बाद फीमेल डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट हो रहा होता है, कौन फिजिकली, सोशल, कोग्निटिव या इमोशनल, कौन सा एस्पेक्ट होता है जो डेवलप हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एस्पेक्ट है क्या चीज़। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसका कंसेप्ट ज़रा क्लियर कर लेते हैं। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाती है, सोशल डेवलपमेंट भी आ जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाती है, और मोरल डेवलपमेंट भी आ जाती है, और जेंडर डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो सब ये डेवलपमेंट किस में आ जाते हैं, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में। तो 10 ईयर्स के बाद फीमेल की जो फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही होती है ना, वो ज़्यादा होती है। हम ये कह सकते हैं कि जब 10 ईयर से नीचे ना, 10 ईयर्स से पहले बच्चों में जो डेवलपमेंट हो रही होती है सेम हो रही होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन 10 ईयर्स के बाद जो फीमेल है उसमें फीमेल बॉडी पार्ट्स, फीमेल बॉडी आर्गन्स या फीमेल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ उसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैज़ वाइडन द स्कोप ऑफ। अब हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या चीज़ है। तो द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ डिस्टिंक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑन सम ऑफ द सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट। यहाँ पे देखें जो की वर्ड है वो साइकोलॉजिकल ट्रेट है, जो इसकी डेफिनेशन में आ रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। वो कह रहा है कि साइकोलॉजिकल ट्रेट यानी कि जो साइकोलॉजिकल खसूसियात होती हैं इनके अंदर जो इस लिहाज से जो फ़र्क होता है, पर्सनल करेक्टर होता है, कोग्निटिव होता है, या इमोशनल होता है, या इमोशनल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब किस चीज़ में आ जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो द सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैज़ वाइडन द स्कोप ऑफ, किस चीज़ का स्कोप उसने कर दिया। तो देखिए डेफिनेशन में मैंने आपको की वर्ड बताया है साइकोलॉजिकल ट्रेट, तो इससे हमें समझ आ रही है कि ऑप्शन बी होगा, साइकोलॉजी होगा। सोशियोलॉजी भी नहीं होगा, मेडिसिन भी नहीं होगा, एथिक्स भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या चीज़। सोशियोलॉजी क्या चीज़ है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। तो जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। इंसान जो मिलके सोसाइटी बनाता है, जब मिलके रहते हैं सोसाइटी बनती है, तो उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शनिंग है, ये है सोशियोलॉजी। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या चीज़ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शनिंग स्पेशली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर्स। तो साइकोलॉजी है वो इंसान से मुतल्लिक स्टडी है, और इंसान की जो फंक्शनिंग है, उसके माइंड की फंक्शनिंग, स्पेशली अफेक्टिंग बिहेवियर, जो उसके रवैयों को मुतासर कर रही होती है वो फंक्शनिंग, अगर हम उसकी स्टडी करती हैं तो वो क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी। मेडिसिन का तो हमें पता है, ये एथिक्स का भी पता है। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि एथिक्स क्या चीज़ होती है। मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं दैट गवर्न अ पर्सनस बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। वो प्रिंसिपल होते हैं, वो इखलाकियात होते हैं, वो इखलाकी असूल होते हैं जो उसको, उसके बिहेवियर को बनाते हैं, उसको गवर्न करते हैं पर्सन के बिहेवियर को। तो ये एथिक्स कहलाता है। ठीक है, द इंटेंसिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर सीन इन द स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, पेस ऑफ लर्निंग, डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन, ऑल ऑफ अबव। द इंटेंसिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंसान के अंदर फ़र्क होता है, जिस फ़र्क की बिना पर हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से फ़र्क कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वो कौन से फ़र्क हो सकते हैं, किसी एक्टिविटी का, किसी सरगर्मी का भी हो सकता है,
उसका लर्निंग जो उसका एटीट्यूड है या उसका लर्निंग टाइम है वो भी हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन कि वो किस तरह से मोटिवेट होता है, किन चीज़ों से मोटिवेट होता है, किन चीज़ों से डीमोटिवेट होता है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी जिससे हम दो इंडिविजुअल्स के अंदर फ़र्क कर सकते हैं। 39 है द इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं जिसकी हम डेफिनेशन अभी कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन में। जिन बच्चों ने पहली दफ़ा जो इस चैनल पे आ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर भी काफ़ी डेफिनेशंस हैं, काफ़ी इलस्ट्रेशंस हैं। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू, किस चीज़ को रेफ़र करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस? डिफरेंशिएशन ऑफ एबिलिटीज़ इन द इंडिविजुअल, यही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो एबिलिटीज़ होती हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं होती, पॉलिटिकल नहीं होती, एकेडमिक नहीं होती, वो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी खासियत होते हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जो फ़र्क होता है जिनकी बिना पर हम उन्हें फ़र्क करते हैं, वो अपेरेंट होते हैं, हिडन होते हैं, लर्नड होते हैं या ऑल ऑफ अबव। अच्छा देखिए, एक इंसान जिसको दूसरे इंसान से हम फ़र्क कर रहे हैं जिस बिना पर, वो ज़ाहिरन भी हो सकते हैं, वो खुफिया भी हो सकते हैं, वो फ़र्क जो है वो सीखे हुए भी हो सकते हैं। आप एबिलिटी को जहन में लें, कोई ख़ास खसूसियत होती है किसी इंसान के अंदर, वो हिडन भी हो सकती है, वो ज़ाहिर भी हो सकती है, और वो सीखी हुई एबिलिटी भी हो सकती है, लर्न भी हो सकती है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज़ एसेंशियल सो दैट, किस लिए एसेंशियल होता है ये नॉलेज? एवरीबॉडी शुड परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़, everybody can get harmony with society, statistical facts of state should be known, the knowledge of individual differences। अब हमें इसका नॉलेज एज अ टीचर होना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें, हम हार्मनी देख सकें उस इंसान के अंदर और सोसाइटी के अंदर, और स्टेटिस्टिकल जो रियाजी के जो फैक्ट हैं उनको देख सकें। इसलिए भी ये मैंने मिसाल दी है टीचर से, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो एजुकेटर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 42 है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मस्ट बी कंसिडर्ड, लर्निंग प्रोसेस शुड बी प्लेन्ड, हाँ लर्निंग प्रोसेस को भी सीखना होगा, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग को भी सीखना होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। इन सेम फैमिली देयर मे बी, यहाँ पर क्या होगा? सम इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, कुछ इंटेलिजेंट होंगे, हो सकते हैं, सम डल चिल्ड्रन, डल भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन ऑफ सेम इंटेलिजेंस, तो सेम इंटेलिजेंस के स्टूडेंट या बच्चे एक फैमिली में सेम इंटेलिजेंस के जो बच्चे हैं वो नहीं हो सकते। हाँ ये हो सकता है कि कुछ इंटेलिजेंट हों, कुछ डल हों, मिक्स हों, एवरेज हों, लेकिन सेम इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 44 है द हेरिडिटी डिफरेंसेस आर आल्सो कॉल्ड, ये हेरिडिटी डिफरेंसेस क्या होते हैं हम देख लेते हैं, पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी पेरेंट्स जो अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं खसूसियात, हम उसको कहते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी डिफरेंसेस क्या होंगे? वो डिफरेंसेस होंगे, वो फ़र्क होंगे जिसकी बिना पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। तो ये इनबोर्न होते हैं, इन्वायरमेंट वाले होते हैं, लर्न होते हैं, सीखे हुए होते हैं, या ऑब्जर्वेबल होते हैं। तो ये इनबोर्न होते हैं, पैदाइशी होते हैं, क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे होते हैं। इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोज सर्कमस्टांसेस, इन्वायरमेंट में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं विच टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, विच डायरेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, जो उसकी लाइफ को डायरेक्ट करती हैं, एक गाइडेंस देती हैं, विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो उसकी ज़िंदगी को इफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों ही होंगे, इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोज सर्कमस्टांसेस, ये तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ अबव।